और अंदर से पता चला है कि भाई टीचरों की बहुत ज़्यादा देयर डिमांड है हो रही है, अपने अपनों को दे रहे हैं। रशिया में 15 लाख में MBBS हो जाती है और इंडिया में 15 लाख डोनेशन होती है। नमस्कार सर, पहले एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। एंड मैं बेसिकली बॉर्न दिल्ली से ही हूँ, जी 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 लेकिन मैंने पिछले 5 साल मेरठ में पढ़ाई करी है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ। जी जी आप सुभारती यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है। जी 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 तो सर, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि आप मेरठ से मेरठ ये मेन आपने वहाँ पे काम किए, जो भी है पढ़ाई की है, तो अगर जिस हिसाब से दिल्ली और मेरठ की बात की जाए तो क्या आपको अंतर दिखता है? मेरठ में क्या किस तरह से हाल है और दिल्ली में किस तरह से हाल है? वो दिल्ली जो है वो NCT है, पहली बात तो कॉलेजेस का ना होना। बिल्कुल ठीक है। मेरठ में इफ़ यू गो तो वहाँ प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के जो मूल जो स्टूडेंट होता है उसे अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है, जैसे कि देहरादून या फिर कहीं भी अदर स्टेट्स में। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि अपना घर बार छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है। जी 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 तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइवेट कॉलेज बनाए कैसे यहाँ पे? बिल्कुल जगह भी नहीं है बिल्कुल पहली बात तो वो आउटस्कर्ट्स में बने हुए हैं, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह। जी 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 तो वहाँ मूव ऑन होना पड़ता है बच्चों को। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्राइवेट कॉलेज इतने नहीं है। जी जी मुझे ये मेन जो समस्या लगी एज कम्पेयर टू कॉलेजेस में, मुझे ये लगी। और इफ़ वी गो इन द गवर्नमेंट कॉलेज तो वो तो पता ही है, देखो 720 में से 700 नंबर लाने पड़ते हैं नीट के लिए, और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। और अभी हाफ एन ईयर बैक हम देखें यहाँ 1-1.5 साल पहले, तो जो नीट का जो हुआ था एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लीकेज हुई थी, उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये कोई छोटा मोटा बंदा तो कर नहीं सकता। बिल्कुल इसको जो है वो हायरार्की ही कर सकती है, जो अपर अथॉरिटी बैठती है उन्हीं के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि सारा मामला पैसे का है। बिल्कुल तो ये है। तो या फिर तो ऐसा बंदा हो कि जो 720 में से 700 लिया है, जी और ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि 720 में से 50-60 के थे 720 आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल तो करप्शन की भी मेन प्रॉब्लम है। दिल्ली की और मेरठ की बात बताऊं तो वो तो देखो, एक दिल्ली इज NCT एंड द कैपिटल, फैसिलिटी है, बट एज कम्पेयर टू कॉलेजेस इतने प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, मैं नॉर्मली अगर एरिया के बारे में हिसाब से बात करूँ तो क्या, जैसे आप दिल्ली में ही रहते हैं फिलहाल अभी जी, तो दिल्ली का जो आपका क्षेत्र है उसकी मैं बात करूँ तो आपके क्षेत्र में किसी तरह की परेशानियां आपके सामने आती है कि आपके एरिया के हिसाब से कोई दिक्कत लगती है? देखो, मेरा जो है घर तो भी मेहरौली में है। अच्छा। तो मेहरौली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो नालियों की। जी 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 वार्ड नंबर 1, 2, 3 में है, तो नालियाँ वहाँ पे ओपन है। जी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 21st सेंचुरी में द कैपिटल ऑफ इंडिया में ओपन नालियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ओवरफ्लो होता रहता है पानी का। तो डेवलपमेंट बिल्डिंग खड़ी करने से नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आने जाने के लिए सुख सुविधाएं होनी चाहिए। नालियाँ ओपन है, जो कि मुझे बहुत बेकार बात लगी। ओपन जो है वो खत्ते हैं, जो जहाँ पे डस्ट हम डालते हैं अपना, वो ओपन है, और नालियाँ खुली हुई हैं। मेरा ये मेन कंसर्न ये है। और सबसे बड़ी बात, उत्तम नगर वेस्ट या उस जगह बताऊँ तो आपने देखा होगा कि उत्तम नगर मेट्रो से उतरोगे, आप वहाँ से बहुत कम लोग होते हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, मोस्टली अंदर रहते हैं। तो रोड बहुत ख़राब है वहाँ। जी बिल्कुल। तो ये मेन समस्या है जो मुझे लगी, रोड, ओपन नालियाँ और डस्ट की समस्या जो है वो तो है ही। जी, अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं आप मेहरौली रहते हैं और ये ओपन नाली की काफ़ी समस्या, तो इसी कंप्लेंट्स वगैरह यहाँ पर हुई है या नहीं? देखो, मेहरौली में तो मुझे नहीं पता, अगर हुई होती तो वो ढक दी जाती है अब तक तो, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जी उनको ये है कि अपना खाना है, कमाना है, उनको कोई नहीं निकलेगा ना ओपन नालियों के लिए। लोगों का तो अपना भाई वो है, वो आज के टाइम पे कौन किसका देखता है। इसलिए अगर वो एक छोटा सा क्षेत्र होता, मेरठ का बता रहा हूँ मैं, मेरठ जो है वो एक मान लो जिला है, जी लोकसभा भी है उसमें, विधानसभा भी है उसमें, विधानसभा के कई सारे हो जाते हैं उसमें। तो वो आपस में जो गांव के लोग होते हैं मिलकर काम करवा लेते हैं। जी जी चाहे वो कोई भी हो, चाहे ग्राम पंचायत का मुखिया भी हो, BD हो, SD हो, बिजली, वो काम करवा लेते हैं। जी जी लेकिन यहाँ पे जो है लोगों को इतना मतलब नहीं है। जी ये मुझे मेन प्रॉब्लम लगती है। अगर मेन प्रॉब्लम जैसे रोड की बताई होती तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी करंट गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव में हो या लोकसभा में हो, उत्तम नगर साइड के रोड अच्छे करना, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के रूल में एक फ्री की कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि फ्री हर चीज़ लोगों को दी जा रही है, फ्री बसेस हो रही हैं, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, तो क्या आपको सही लगता है ये कॉन्सेप्ट? देखो, फ्री तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो लोग जो है वो GST दे ही रहे हैं हर चीज़ में, चाहे आप पेंसिल खरीदो, पेन खरीदो, जी फ्री कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ में है, फ्री कुछ भी नहीं है। ये लोगों के द्वारा जो टैक्स कटता है उसके द्वारा दिए गए, बिल्कुल ये वही है फ्री। इसको चलो एक तरह से कह दिया है, क्योंकि जो मूल चीज़ें हैं उनके पैसे लगते थे, वो अब लोगों के हाथ में है कि तुम देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। इफ़ यू आर केपेबल इनफ सो भैया मत दो। इफ़ यू आर मतलब अगर तुम नहीं दे सकते हो तो उसको वो करो। फ्री का कुछ भी नहीं है। आदमी लोग तो पैसे दे ही रहे हैं ना। जी तो महिलाएं पैसे नहीं दे रही तो भाई वो तो देख के ही दिया गया है।
और बल्कि अगर फ्री की बात है तो जितने भी नेता हैं उनके भी काट दो। जी बिल्कुल नेताओं की गाड़ी फ्री है, पेट्रोल फ्री है। बिल्कुल 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 राष्ट्रपति तक को, जो पूर्व राष्ट्रपति जाता है उनको भी बंगले मिलते हैं, बिल्कुल। कभी किराया भाई लाखों में। बिल्कुल फ्री का है, सबका फ्री काटना चाहिए, नेताओं का पहले काटना चाहिए। नेता अगर एक दिन के लिए चुनाव जीतेगा, एक दिन के लिए बैठेगा, उसके बाद पूरे 5 साल उसके अमाउंट उसके में आता रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल फ्री का तो पहले वहाँ से किया जाए ना, पर हायरार्की से, तब निचले स्तर के लोगों को बोला जाए। एक आम आदमी इंडिया में जो है जो प्राइवेट जॉब में है, कितनी सैलरी मिल जाएगी? 20,000 25,000। दिल्ली में तो 8,000 तो मिनिमम किराया है 1 BHK का, है ना। बाकी सब्जी अगर किसी हायर मार्केट साइड में लेने जा रहे हो आप, जैसे हौसखास विलेज साइड, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ सस्ती सब्जियाँ मिलती होंगी। जी जी तो फ्री कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी छूट दे दी गई है ताकि वो अपना जीवन सही से रह पाएँ, जी, जी। बल्कि टैक्स तो कटता ही। जी तो मतलब ये कॉन्सेप्ट फिलहाल सही है या नहीं? हाँ, सही बिल्कुल सही है, मुझे तो ये सही लगता है। और ये तो देखो बीजेपी भी बोल रही थी जी। कि अगर उत्तर प्रदेश में हम आएंगे तो वहाँ भी फ्री कर देंगे, बिल्कुल, अगर गलत होता तो उनको भी नहीं करना था। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ फ्री को देकर के लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है अपाहिज, तो फिर नेताओं को भी होना चाहिए ना, जी। उनका भी तो सारी चीज़ फ्री है। बिल्कुल तो जो एक नॉर्मल जो लेमैन है वही क्यों सफ़र करे हर बार? जी 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 अपाहिज तो फिर नेता भी हो सकता है, जी, क्योंकि उनकी तो बिजली जो लेमैन है उसको क्या फ्री है? जी। तो सर मैं आपसे इस एक बात करूँ अगर कि आज के टाइम में बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक मुद्दा है जी, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बेरोजगारी कई तरह की हैं, जी बहुत तरह की होती हैं, 7-8 तरह की होती हैं। जी अपनी इच्छा से भी लोग बेरोजगार होते हैं, जी अपनी जो उनका पसंदीदा काम होता है उन्होंने वो करा होता है, लेकिन उस आधार पर उनको जॉब नहीं मिल रही होती, वो भी होती है। तो बेरोजगारी तो देखो भारत में बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट का होना। जी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह भी है कि ऐसा क्यों है। देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट बोलूँ तो मुश्किल से मुश्किल पूरे भारत में 3 या 4% नौकरियाँ हैं गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल और अग्निवीर को भी देख लो, जी 4 साल की उसमें हुई, जो 4 साल की वो पता नहीं शादी कब करेगा फिर, जी बिल्कुल क्योंकि 4-5 साल तो उसके पीरियड टाइम होता है उसका, एक बच्चे का अपने स्टेबल होने में। जी जी और उसके बाद क्या, चौकीदारी करेगा, क्या करेगा? जी है ना। बिल्कुल बेरोजगारी है काफ़ी ज़्यादा। मेन रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट निकल नहीं रहे हैं, जी। जैसे भर्तियाँ भी नहीं निकलती। जी जैसे राज्य की सिविल सेवाएं हैं वो भी 3-3 4-4 साल में निकल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब फिर ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब पॉपुलेशन इज़ इन अ वेरी वास्ट अमाउंट, सो दैट्स वाई बेरोजगारी है। जी 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 तो जब पॉपुलेशन है तो रोजगार भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल इन 150 करोड़ का भारत है तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहेंगे, बिल्कुल बट द रेशो ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट इज़ वेरी हाई जी एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस। बिल्कुल तो ये तो झूठ बोलना है कि पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी है। हाँ, कहीं ना कहीं ये सच भी है थोड़ा, क्योंकि जैसे कि अगर एक सीट निकलती है तो वहाँ पे 1,000 प्रतिभागी आते हैं, जी है ना। फिर उसके लिए SC की अलग होती है, ST की अलग होती है, AWS की अलग होती है, जनरल की अलग होती है, तो इसमें सीटें बढ़ जाती हैं। जी तो सीटें निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अभी टीचरों की भर्ती नहीं हो रही थी, जी और अंदर से पता चला है कि भाई टीचरों की बहुत ज़्यादा देयर डिमांड है, जी बट वो नहीं हो रही है, अपने अपनों को दे रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन देयर शुड बी अ वेटेज की ऐसा होना चाहिए, तो उसकी वजह से बेरोजगारी नहीं होगी। क्योंकि बेरोजगार अक्सर वो व्यक्ति है जो एजुकेटेड है, जी जी एजुकेटेड होने के बाद उसको उसकी इच्छा के अनुसार पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको उस प्रकार की जॉब नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो बीटेक कर रहा है तो उसको बीटेक वाला काम नहीं मिल रहा है बिल्कुल है ना, उसको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से राइट पर्सन हैव टू गेट अ राइट जॉब, जी और ये सरकार का काम है निकालना, क्योंकि जी। प्राइवेट कंपनियां बहुत मिनिमम वेज दे रही हैं। देयर शुड बी अ मिनिमम वेज टू जी जी इन इंडिया, जिसे जी, फॉरेन नहीं होता है। अच्छा सर, एज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं तो मैं उन्हीं के हिसाब से बात करूंगी कि डॉक्टर्स के लिए भी कई अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडिया में, मैंने ऐसा सुना है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में कम है और लोग बाहर जाके सेटल हो जा रहे हैं, तो क्या इस बारे में आप कहेंगे? तो अपॉर्चुनिटी मिलती है जब तुम्हें कोर्स करने को तो मिले। जी बिल्कुल जब तुम्हें कोर्स करने को ही नहीं मिल रहा तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? और जो डॉक्टर है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर के पास कम से कम 100 पेशेंट आते हैं, जी। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। और आप खुद देखोगे, किसी भी लेडी हार्डिंग चले जाओ, एम्स चले जाओ, 6-6 महीने लंबी डेट मिलती है वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहली बात तो कोर्स करने को ही नहीं मिलता, जी, बिल्कुल। है ना। एम्स जैसे में ही 60 सीटें हैं, और फिर सफदरजंग में 50 सीटें हैं, बाकी मेरे ख्याल से 15-16 लाख लोग देते हैं नीट, 40,000 निकलते हैं। 40,000 निकलेंगे, कम से कम थोड़ा तो हो, मतलब इसमें इंक्रीमेंट तो हो। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके इतनी ही हम देख रहे हैं। ये तो नहीं पता कि आज़ादी के बाद से कितनी थी, लेकिन मेरे समय में पिछले 10-15-20 साल से मैं इतनी देख रहा हूँ। जी अपॉर्चुनिटी देखो, अब अगर मैं वेजेस की बात करूँ तो सैलरी तो डॉक्टर की सही होती है, बिल्कुल वो बात नहीं है, लेकिन उनका जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि
एक डॉक्टर पे कम से कम बहुत पेशेंट है तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। जी जी तो ये बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डॉक्टर वो अपने घर के रोड के बाहर भी अगर अपना लेके बैठ जाएगा वो कमा लेगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्यूपेशन अच्छा है लेकिन डिसबैलेंस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। जी जी जी। अच्छा सर, बच्चों के लिए जैसे आपने बताया कोर्सेज ही नहीं प्रोवाइड होते, तो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इंडिया में नहीं ऑलरेडी इतने कॉलेजेस अच्छे उन लोगों को मिल पाते हैं, या फिर सीधा गवर्नमेंट में आप बता रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक समस्या आज के टाइम पे मैंने देखी है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो वो सबसे पहली जो बात है, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो है पैसा। जी रशिया में 15 लाख में MBBS हो जाती है जी। और इंडिया में 15 लाख डोनेशन होती है। बिल्कुल पहली बात तो, और इंडिया में जो यूनिवर्सिटी होती है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाओ तो ग्रेड के आधार पे होती है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। जी अब ग्रेड C जैसे मध्य प्रदेश के किसी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में एक यूनिवर्सिटी है, ग्रेड C की भी जो यूनिवर्सिटी जो होगी ना उसकी मिनिमम जो फीस होगी 45 से 50 लाख रुपए है। जी 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 और वो जब मिलेगी तब तुम्हें 5-6 लाख रुपए डोनेशन दोगे। जी। तो 60 लाख रुपए अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ना मिडिल क्लास फैमिली 60 लाख रुपए किसी के पास भी अगर होंगे भी तो अपने बच्चों को 60 लाख रुपए दे के पढ़ाएगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर जो है वो बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, 15, 18, 20 लाख में MBBS हो जाती है। दैट्स द मेन रीज़न कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। जी 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 यही जी, बात है। जी। अच्छा तो सर जिस तरह से मैं बात करी यहाँ पर जो लोग हैं वो तो ये चीज़ कहते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, स्किल इंडिया बना रहे हैं, 12th से बच्चा जैसे पास आउट होगा तो उसे कोई ना कोई एक स्किल आती ही होगी, तो ऐसा यहाँ लोगों का कहना है, तो क्या सच में आपको लगता है कि इस काम इसके लिए होंगे? देखो स्किल तो सिखानी पड़ेगी ना, बिल्कुल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना। स्किल देखो, दाढ़ी काटना भी स्किल है, बिल्कुल बाल काटना भी स्किल है, बिल्कुल लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है वहाँ प्रोफेशन के हिसाब से जज किया जाता है लोगों को, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके घर में नैनो है आपको गरीब समझा जाएगा, बिल्कुल। बड़ी गाड़ी हो समझा जाएगा, तो उसको हम स्किल में लेते नहीं है जी, इंडिया में। अगर स्किल सीखनी है तो बहुत सारी स्किल्स हैं, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज तो नहीं है, जी प्राइवेट संस्था जो होती है वो तो सिखाती ही हैं। जी जी लैंग्वेज सीखना भी स्किल है, जी जी आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, फ्रेंच सीखो, बाहर जा सकते हो, लेकिन फिर इतने कंपटीशन में लोगों का ध्यान वहाँ जाता नहीं है। बिल्कुल 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 ये बात है। बिल्कुल। अच्छा सर जैसे अभी इलेक्शंस भी एक आखिरी क्वेश्चन में पूछना चाहूँगी, जैसे अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो फिलहाल कौन सी फिलहाल आपको सरकार लग रही है जो अगर दिल्ली में रहेगी तो काम करेगी? देखो दिल्ली में अगर नेशनल कैपिटल NCT की बात बताऊँ, नेशनल कैपिटल जी। टेरिटरी की, तो मुझे आम आदमी ही लग रही है। उसके जी। पीछे बहुत मोटे मोटे रीज़न है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी को 2013 में जी दिल्ली के लोग लाए थे, जी वो लाए थे कांग्रेस से तंग होके, जी करप्शन बहुत ज़्यादा था बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो चुके थे लोग, तो इट्स अल्टरनेट। और आम आदमी पार्टी की जो बात है बीजेपी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये रिलीजियस आधार पे नहीं जी। खेलती आम आदमी पार्टी। फिर बोलते हैं भाई काम है, देखो बेसिक नीड पूरी हो रही है लोगों की और लोगों को वही चाहिए। जी 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 कोई 15 लाख नहीं मांग रहा है अकाउंट में, बिल्कुल। अगर 15 लाख दे भी दिए तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा, हर कोई गाड़ी ले लेगा, रेट बढ़ जाएंगे हर चीज़ के। तो बेसिक जो नीड की ज़रूरत होती है, भाई किसी हम विधायक के पास जा रहे हैं, भाई मेरा ये काम है, ये टकरा एक ये तुम करा दो, बिल्कुल तो ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल तो इस वजह से आम आदमी, क्योंकि रिलीजियस आधार पे नहीं खेल रही है जी और वादे झूठे तो इतने नहीं करती है। देखो हर पार्टी कुछ ना कुछ 1-2% ज़्यादा बोल देती है, बट इतना अति सीमा भी पार नहीं करती है आम आदमी पार्टी। जी जी जो बोल रही है वो मिल रहा है, जी जी ये है। चाहे वो बिजली हो, लोगों के ऊपर है, वो लेना चाहे, पानी हो और बस हो, इसके अलावा पार्टी के पास है ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मेट्रो होती है तो 2% वो भी फ्री हो जाती है। लेकिन सर बीच में बात भी तो चलती कि मेट्रो को भी ये लोग फ्री करने की बात कर रहे थे। देखो मेट्रो जो है वो तो कुछ ना कुछ तो केंद्र के अंडर भी है ना, जी तो केंद्र जो है वो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी CM मान लो जैसे कि भी आतिशी जी हैं, लेकिन उनको सुननी तो LG की पड़ती है, जी वो तो LG की फाइल जाती है तभी काम होते हैं ना, जी तो LG ही सब रोक के रखता है। जी तो आपसी मतभेद ना हो पार्टियों के, जैसे आपस में होता है कि मैं क्यों काम नहीं करने दूंगा, मैं तो नहीं करने दूंगा, तो इस कारण से बेसिक नीड जो रुक जाती हैं लोगों की। पार्टी तो भाई किसी की भी कभी भी बन जाएगी, लोगों ने चाहा तो। जी 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 काम तो तुमको काम के लिए बोला तो काम होने चाहिए, बिल्कुल। लोग रोकना नहीं चाहिए किसी को काम करने से। जैसे कि आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा था बहुत ज़्यादा, पहले विधानसभा में भी देखा कितने ज़्यादा रोका जा रहा था, काम ही नहीं करने दे रहे थे, कानून जी। पे कानून बनाए जा रहे थे, जी तो वो गलत बात है। जी। अच्छा सर आप बताएं कि आम आदमी पार्टी को रोका गया था, तो क्या जब शराब घोटाला होता उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं रोका गया? देखो शराब घोटाला जो है, जी अगर मैं केस की बात करूँ तो केजरीवाल जी ने तो साफ बोला है कि भाई मेरे पे तो कोई बयान है ही नहीं, जी ऐसे आप बयान ला दो, जी और फिर उनको बरी भी कर दिया था। जी जी तो शराब घोटाला है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है शराब घोटाला, बिल्कुल। ठीक है। एक के साथ तुम 4 बोतलें भी फ्री मिल रही थी उस टाइम जी। पे। अगर ये घोटाला किया है वाकई में तो हर पार्टी करती है, बिल्कुल इन्होंने भी किया है, लेकिन पीछे से जहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि कुछ लेन देन आपस में नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से फंसा दिया गया होगा। क्योंकि आप बीजेपी को भी देखोगे, जब बीजेपी नहीं रहेगी सरकार में तो भी हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि हाँ भाई इन्होंने घोटाले किए होंगे बिल्कुल ऐसे भी। बिल्कुल तो शराब घोटाला है,
शराब को प्रमोट कर रहे हो तो अच्छी चीज़ों को भी करो, लेकिन भाई बात तो वही है ना कि शराब से बहुत ज़्यादा टैक्स आता है, बिल्कुल इसलिए। और ये अगर बीजेपी भी होती तो वो भी ना छोड़ती, कांग्रेस होती तो वो भी ना छोड़ती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ अपना लोगों पे आरोप लगाने के लिए, झूठे वादे, जिस तरह से लोगों पार्टी जो है आपस में आरोप लगाती है, सिर्फ एक वही चीज़ यहाँ पे हुई थी? देखो, कानूनी प्रक्रिया के तो तहत तो यही है, जी क्योंकि बयान तो सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं लॉ की बात करूं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, किसी भी करूं, तो दोषी नहीं पाए गए हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि लेकिन केस तो अभी भी चल रहा है, उनको रिहाई केस चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन वो तो फिर बात की बात है, वो तो वही जाने। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गलत मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि हर पार्टी करती है। क्योंकि अगर बीजेपी भी होती तो वो अपने आप को डिफेंड करती, जब कांग्रेस होती है, बीएसपी भी होती है, अपने आप को डिफेंड करती, बिल्कुल और डिफेंड करने का उनका भी है, बिल्कुल इसलिए। और वो केंद्र की पार्टी है तो खैर सारी चीज़ उनके अंडर में है, बिल्कुल तो किसी को भी वो कर सकती है। बिल्कुल ठीक है।